इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं बीजेपी से रामराजी शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, वहीं इनेलो के प्रवक्ता ओंकार सिंह, तो वहीं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं प्रवक्ता के तौर पर सतपाल रोड जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जब हम बात कर रहे हैं तो तीसरी बार 10 दिन के भीतर एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। रामराजी, विपक्ष वाले कह रहे कि महंगाई की मार, अपील का कितना असर होगा, ये महंगाई कितनी और बढ़ेगी, कितनी और मार पड़ेगी, इसको लेकर अभी कहते तस्वीर साफ नहीं है। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से वैश्विक संकट चल रहा है पूरे दुनिया में, और जहां से हमारे हवाई जहाज आते थे वहां पे हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में वहां पर बीच में रुकावट आई थी, और जिस तरह से ये इजराइल, अमेरिका और ईरान चल रहा है ये सबको पता है। इसके बावजूद भी ना तो पेट्रोल की कमी आने दी। हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने उनकी विदेश से कितनी बढ़िया है, और ना ये रसोई गैस, पेट्रोल डीजल रसोई गैस जैसे पहले एडिटिव चल रहा है, जैसे पहले चल रहा था। और जहां तक बात बढ़ोतरी की है, अन्य चाहे हमारे यहाँ मामूली बढ़ोतरी हुई है, जबकि मैं आपको अगर समय हो तो मैं आंकड़े बता सकता हूँ कौन से देश में कितना % बढ़ोतरी हुई है। और कच्चे माल का जहां तक बात है, तेल को हम लाते हैं और रिफाइन करके फिर सप्लाई होता है, उसकी भी लगभग 60% लगी है। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ मामूली बढ़ाई गई है। पहले 70 रुपया बैरल तेल होता था और इसका पहुंच गया है। और अमेरिका में मैं आपको बताऊं लगभग 28% बढ़ोतरी हो गई है। डीजल पे, पेट्रोल पे लगभग 54% हो गई है अमेरिका में। और को ये आंकड़े मेरे सामने हैं। ठीक है रामराज जी, आप कह रहे हैं कि कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं अगर बाकी देशों के साथ हम कंपैरिजन करें तो। सतपाल रोड जी, आप बताइए, वो कह रहे हैं कि कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री की, हमारी सरकार की जो रणनीति है उसके हिसाब से बहुत ठीक कर रही है सरकार, कहीं कोई किल्लत नहीं आने दी। ठीक है, रेट बढ़े क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी कच्चे तेल की। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपका जो मेरे साथी है सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये लोग बीजेपी के लोग ये कितनी महंगाई हो जाए, इन्होंने आम जनता से कुछ नहीं लेना। आज महंगाई के कारण जनता तर परेशान हो रही है। और जो रही बात डीजल और पेट्रोल की महंगाई के कारण इन्होंने तीसरी बार रेट बढ़ाए हैं। ऐसा कोई संकट नहीं है भारत देश में। यशस्वी प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। इस यशस्वी प्रधानमंत्री इस महंगाई के कारण लोगों को बोलते हैं तो घूमिए मत, पैदल चलिए, आप डीजल तेल बताइए, पकौड़े का उसका वो करिए। और सबसे बड़ी बात यह है, क्या इनको शर्म आनी चाहिए। जनता के लिए कुछ नहीं करते, अपने आप 2,500 करोड़ का खर्च अभी अभी करके मेलोडी की जो ये ट्रॉफी बांटने गया था वहाँ की इटली की प्रधानमंत्री को, संकट कहाँ हमारे देश में, ये गलत बात करते हैं। आज के टाइम ये सरकार बिल्कुल विफल हुई है। इन्होंने अपना खजाना पर रखा है, अपने ऑफिस ताजमहल नुमा बनाए हुए हैं, और आम लोगों का खून चूस कर ये लोग कैमरे पे आके आपके जरिए अपना प्रचार करते हैं। शर्म आनी चाहिए। इन्होंने जनता से कुछ नहीं किया। लेकिन सतपाल रोड जी, अभी जनता के बीच भी हमारे सहयोगी थे, जनता भी कह रही कि पूरे दुनिया पर संकट है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, बढ़ेंगे दाम तो बढ़ेंगे। नहीं, दाम क्यों बढ़ेंगे? देखिए कहाँ गया कह रहे थे हमारा 120 दिन का स्टॉक हमारे पास है। ये तो 10 दिन इस लड़ाई को झेल चुके जो बीच में ईरान और अमेरिका की है। भारत में संकट आ रहा है तो ये क्या करेंगे? एक दिन भी झेल सकते हैं? ये झूठ बोलते हैं। आज के टाइम कोई भी दिक्कत नहीं है। इन्होंने सबसे बड़ी बात क्या की है, रूस से रिश्ते बिगाड़ कर, क्योंकि रूस बड़ा पुराना इंडिया का दोस्त था, उससे रिश्ते बिगाड़ कर इन्होंने खुद इस महंगाई का वजन बढ़ाया बीजेपी ने। ये मतलब ये विफल सरकार है। चलिए ओंकार जी को शामिल करते हैं इस चर्चा में। आईएनएलडी से ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े। ओंकार जी,
आपने साथी प्रवक्ताओं को सुना, बीजेपी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि ये तो बहुत कम महंगाई है, बहुत कम दाम बढ़े हैं, बाकी अगर देशों के साथ तुलना हम करते हैं तो वहां तो आसमान छू रहे हैं दाम, हम तो फिर भी एक रणनीति के तहत चल रहे हैं, तो अभी तक महंगाई की वैसी मार पड़ी नहीं है। वो अपने आप को कामयाब बता रहे अपनी रणनीति में। सुदेश जी, अपना अपना नजरिया है। ये सरकार हमारे अब सोच के साथ करना पड़ता है, व्यापारियों की सरकार आ गई है और जिस देश का राजा व्यापारी हो जाता है वहां प्रजा भिखारी हो जाती है। आज परिस्थितियां यही हैं। 2014 में जब इन्होंने महंगाई की मार के नाम पर सत्ता संभाली थी, उसमें पेट्रोल और डीजल के, क्रूड ऑयल के अंतरराष्ट्रीय मार्केट में दाम $105 प्रति बैरल थे और आज भी $101 प्रति बैरल है, मतलब $4 प्रति बैरल आज भी कम है। उसमें पेट्रोल का रेट 55 से 57 रुपए और डीजल का 45 से 47 रुपए था, आज लगभग दुगना हो गया। अभी इनको महंगाई की मार नजर नहीं आ रही। और आप देखिए, जो कुछ दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीडिया के ऊपर है, अभी उसका संगठन नहीं है, अभी कहीं मार्केट में नहीं है। उससे इतना घबरा गया कि उसका ट्विटर अकाउंट बैन करना पड़ गया इनको, और मात्र 5 दिन में उसके 1.5 करोड़ फॉलोअर्स बन गए। इससे स्पष्ट है कि आज युवा और आम जन इस सरकार से परेशान है, हताश है, दुखी है और बदलाव चाहता है। आज इनको अभी नजर नहीं आ रही महंगाई की मार। जिस दिन जनता इनको सड़कों में दौड़ाएगी, दलील ओंकार जी ये है बीजेपी की, सरकार की या उनके प्रवक्ताओं की दलील ये है कि ये जो संकट है वो सिर्फ भारत पर नहीं है, पूरी दुनिया पर संकट है। और हम ये सब जानते ही हैं कि जब तेल बढ़ेगा तो बाकी चीजें महंगी होंगी, महंगाई की मार तो पड़ेगी। लेकिन उनका तर्क भी ये है कि इससे बच भी नहीं सकते हम लोग, इतना प्रबंध करके बैठे हैं कि तेल की कमी नहीं होगी, एलपीजी की कमी नहीं होगी किसी भी तरह से। बिल्कुल ठीक कहा, मैं मानता हूँ वैश्विक स्तर पर रेट बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, लेकिन जब पहले दिन युद्ध का आरंभ हुआ था तो इन्होंने कहा था हमारे पास 90 दिन का स्टॉक है। अभी 90 दिन पूरे नहीं हुए हैं, कम से कम 90 दिन तो जनता को पुराने रेट पे दो, उसमें तो मार्जिन ना कमाओ। अगर आपके पास 90 दिन का स्टॉक है तो 90 दिन का स्टॉक तो पुराने रेट पे आया होगा, पुरानी डीलिंग्स और पुराने प्रभार पर आया होगा, तो कम से कम उतना स्टॉक तो जनता को पुराने रेट पर मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस ये सरकार व्यापारियों की सरकार है, और जब व्यापारी राजा हो जाता है तो जनता भिखारी हो जाती है। चलिए रामराज जी से जवाब लेते हैं, आपने जो आरोप लगाए हैं। रामराज जी, आपने भी सुना होगा कह रहे कि राजा जो है प्रजा, वो रिश्ता बताया जनता को और प्रधानमंत्री के बीच में, और व्यापारियों की आपकी सरकार बता रहे हैं वो, और कह रहे कि जब 90 दिन का स्टॉक आप पहले बता रहे थे और रेट तो तब कम था कच्चे तेल का, तो फिर उसी आधार पर उसी रेट पर क्यों तेल नहीं दिया जा रहा लोगों को? अब मैं कांग्रेस के इन लोग प्रवक्ता से, इनको ये पता होना चाहिए ये युद्ध कब शुरू हुआ था। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच कब युद्ध शुरू हुआ था? 28 फरवरी को शुरू हुआ था। आज क्या डेट है इनको पूछना? अरे मेरे भाई, कोई कमी नहीं आने दी, ये हमारी विदेश नीति की जीत है, और औरों की बजाय बहुत कम मात्रा में रामराज जी, बस मुझे इतना बता दीजिए, हमारे दर्शकों को इतना बता दीजिए, अगर थोड़ा आप बता पाए, अनुमान लगा पाए, आप तक भी क्या जानकारी होगी वैसे तो, कि कितनी और मार पड़ेगी, कितना बड़ा संकट है देश पर। अगर अभी थोड़ी तस्वीर साफ हो जाए तो कम से कम लोग अपनी तरफ से प्रबंधन कर लें। रामराज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अपने दर्शकों के लिए भी, वैसे तो हो सकता है कि आपके पास ये जानकारी ना हो, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि कितना बड़ा संकट है वो साफ साफ बता दिया जाए ताकि आम लोग अपना प्रबंध करें। ये संकट अभी नहीं आया, इससे पहले जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस वक्त भी संकट था, अटल बिहारी वाजपेयी थे तब भी संकट था, ये जंग के वक्त की बात कर रही हूं मैं। तो लोगों के सामने तस्वीर साफ होती थी, लोग उसी तरीके से सरकार का, देश का साथ देते थे। लेकिन अभी तस्वीर धुंधली है, उनको अनुमान नहीं है कि संकट कितना बड़ा है। देखो, संकट तो बड़ा है, पूरे विश्व में संकट है, ये कोई भारत के साथ थोड़ा है, ये तो पूरे विश्व में आपको सबको पता है। ये वैश्विक संकट है, ये युद्ध चल रहा है और बातचीत जारी है। उन्होंने भी कहा है भाई मोदी जी इसका समाधान करवा सकते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें पहल भी कर रहे हैं। किसने कहा कि प्रधानमंत्री इसमें कुछ करा सकते हैं? ये बात हमारी विदेश नीति की जीत है भाई। नहीं, आपने क्या कहा, थोड़ी सी बात छूट गई आपकी, मामूली बढ़ोतरी हुई हमारे यहाँ। रामराज जी, किसने कहा कि प्रधानमंत्री जी युद्ध रुकवा सकते हैं? किया था दूसरे अन्य देशों में भी कि भाई प्रधानमंत्री जी
मोदी जी इसमें पहल कर सकते हैं, रामराज्य जैसे पाकिस्तान पहले पहल कर रहा था। नहीं, ये बात गलत है रामराज जी, अपना युद्ध तो रुकवा नहीं पाए, वहां सीजफायर का ऐलान कोई और करता है। देखिए ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें नहीं, ऐसे अनर्गल बातें सिर्फ महिमा मंडन के लिए मत कीजिएगा। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। महिमा मंडन अलग चीज है, रियलिटी अलग चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तीसरी दफा 10 दिन के भीतर तेल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, महंगाई की एक और मार। और हरियाणा में करीब करीब पेट्रोल के दाम तो 100 के पार हर जगह ही चल रहे हैं और डीजल भी लगातार महंगा होता जा रहा है।